हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो दोस्त, इसमें थोड़ा सा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे, और जो आपका सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में पूछा जाता है वो आपका भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और अगर अच्छा आपको लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। और अगर दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दोस्त कि 0.6 का वार है, वार को परिमेय संख्या के सरल रूप में बदले। जैसे में एक होता है दोस्त कि मान लेते हैं कि 0.5 है। थोड़ा सा समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। 0.5 है तो इसको पॉइंट हटा के फटाक से 10 बैठा के और काट पीट मचा के परिमेय संख्या के रूप में बदल देते थे। परिमेय संख्या होता क्या है सर? तो परिमेय संख्या होता है दोस्त p बटा क्यू के रूप में आपका परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में 4/5 हो गया दोस्त, वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अब इस क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे बार दिया गया है, तो इसका मतलब जो हुआ दोस्त कि जैसे 0.6 हुआ, तो बार देने का मतलब क्या? बार का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे समझेंगे कि 0.6 का मतलब बार है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 0.6 होगा दोस्त कि 0.6666 बार बार, इसी को बार बार ना लिखने की वजह से 0.6 का बार दिया गया। समझ रहे आप? ठेठ भाषा में समझ लीजिए। अब यहाँ पे बात आता है 0.6 को, इसको कैसे सोल्व करना है परिमेय संख्या के रूप में। तो अब बात आता है इसको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में बनाना है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के रूप में ना रहता तो शॉर्ट में भी आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको बनाना है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोस्त, यहां से लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि माना 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 कि x बराबर 0.6 बार है। अब जो 0.6 बार है, तो यहाँ पे इसके बराबर में भी क्या हो सकता है कि बार बार 0.666 हो गया, यही ना होगा? इसको इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ से क्या करते हैं दोस्त, इसको मान लेते हैं हम समीकरण, क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए दोनों तरफ यहाँ पे, अब पॉइंट के बाद एक पे बार है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ध्यान से दोस्त समझिएगा, गुना करने पर। जब 10 से गुना होगा दोस्त तो क्या होगा, जैसे में आप समझ लीजिए जब 10 से गुना होगा तो पहले तो x में गुना करेंगे, तो इस इन्हीं दोनों में 10 से गुना करना है, तो 10 गुने x करेंगे, और बराबर जो होगा दोस्त, इसमें हम क्या, इसमें चाहे इसको चाहे इसमें कहेंगे, तो अगर हम 10 से इसमें गुना करते हैं 0.666 में, तो क्या होगा, यहाँ पे 10x होगा दोस्त, और यहाँ पे क्या होगा आपका लगभग जो होगा 6.666 आएगा। इसको दोस्त हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए समीकरण सेकंड मानेंगे। दोस्त, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। जैसे में अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लिखेंगे दोस्त समीकरण समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट से। सेकंड घटाओ फर्स्ट, सेकंड क्या है दोस्त? 10x बराबर 6.66। फर्स्ट क्या है? x बराबर 0.6। इसको जब घटाएंगे दोस्त तो माइनस माइनस होगा। जब घटाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका 9x बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्त? 6 बचेगा। अब 6 कह सकते हैं। अब 6 कैसे बचेगा कि 0 जब वार है, जो 0 जब वार है तो इसको 6 होगा, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 6 तो होगा, तो 0 लगभग जो घटेगा तो आपको बचेगा 0। अब यहाँ से x की जो वैल्यू होगा दोस्त 6/9 होगा। काटा पेटी मचाएंगे, 2 से 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 3 9, यानी इसीलिए x की जो मान आएगा दोस्त 2/3, ये आपका आंसर होगा। ये आपको p/q के रूप में हो गया, परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया गया।
और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्त, कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान में रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा रिवीजन करें। तो अब दोस्त चलते हैं, थोड़ा सा आपका कुछ संख्याएं p बटा q के रूप में बदलने के लिए आते हैं। तो जैसे में अब बात आता है कि आप कहोगे कि सर आप इसको शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं। तो शॉर्ट में जो होता है दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर अब थोड़ा सा इसका पूरा बेसिक क्लास थोड़ा सा लूँ जिससे ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। ये आपका जो दोस्त था क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो सब्जेक्टिव आपका 2 नंबर कंप्लीट होगा। अगला जो अब जो पार्ट्स आएगा लगभग आपका ऑब्जेक्टिव का लेके आएंगे रियल नंबर का। तो पहले हम समझेंगे थोड़ा सा इसका कुछ ऑब्जेक्टिव भाग कैसे बदला जाता है। तो जैसे में एग्जांपल हम दोस्त जैसे में लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम कितना है 0.05 लेते हैं। तो इसको हमको p बटा q के रूप में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको क्या करते थे कि जैसे ही 5 है ऊपर में तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 और नीचे एक पर एक जीरो बिठा देंगे। तो 5 दूनी के 10 यानी 1/2 आपका आंसर होगा p बटा q के रूप में। दूसरा एग्जाम्पल अगर कह सकते हैं दूसरा दूसरा तो क्या होगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि 0.64 ले लिए। तो क्या करते थे कि इसको हटा दे, जैसे में 64 लिख दिए और नीचे क्या होगा एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक पर 2 जीरो बिठा दिए। काटा पेटी मचाते हैं, कैसे करते हैं 4 से काटते हैं, 16 चौके 64, 4 से 25 चौके 100 यानी लगभग 16/25 ये आपका p बटा q के रूप में बदल गया। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम जानते हैं, अच्छा से जानते हैं, अच्छा से बना भी लेंगे। लेकिन दोस्त क्या होगा जैसे में अब ऑब्जेक्टिव कभी कहीं पूछ देगा कि एक वार वाला क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे में वार जैसे बार जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम बोले कि इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। तो जैसे में कह सकते हैं दोस्त कि 0.6 हो गया, 0.6 हो गया कि बार है। तो 6 बार कहने का मतलब कि बार बार वो तो पता है आप लोग के। तो दोस्त यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे जैसे में क्या होगा कि यहाँ से आप मानेंगे कि इसको अब देखेंगे जितना पे बार है पहले इसको हम नीचे समझेंगे, इसको नीचे समझेंगे ऐसे क्या होगा इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे कैसे बनेगा। 0.6 है ना, 0.6 बार है तो यहाँ से करेंगे इसको हम आराम से नीचे लिखेंगे और पहले देखेंगे कि कितने पर बार है दोस्त, कितने संख्याएं पे वार दिया गया है। तो वार जो दिया गया है दोस्त एक संख्या पे तो उसके लिए हम एक 9 नीचे बैठाएंगे, एक 9 नीचे बैठाएंगे। जब नीचे बैठाएंगे और ऊपर क्या होगा दोस्त सिर्फ 6 होगा, ऊपर क्या होगा 6 क्योंकि एक संख्या बार है तो ऊपर 6 की 6 होगा। इसको काटा पीटी मचा देंगे, 2 3 दूनी के 6 और 3 3 9 2 बटा आपका 3 आंसर हो गया। सर ये तो आसान है, आराम से बन जाएगा। लेकिन एक चीज और लेते हैं जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं कि अगर चौथा एग्जांपल लेते हैं कि 0.54 और दोनों पर वार है, दोनों पर वार है। तो इसको कैसे करेंगे सर, तो हम दोस्त क्या करेंगे कि देखेंगे पहले वार किस पे है, किस और वार जो है से कितनी संख्या पे है। तो वार जो होगा दोस्त 2 संख्या पे है। जब 2 संख्या होगा तो 1 2 तो उसके लिए हम 2 नीचे लिखेंगे, 2 नीचे 9 लिखेंगे और 2 नीचे 9 लिखेंगे और बाकी जो ऊपर संख्या है दोस्त 54 है तो 54 के 54 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम काटा पीटी मचाएंगे। जब काटा पीटी मचाएंगे तो कुछ कटेगा, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, लगभग 3 से कटेगा, 3 से कटेगा आपका 3 एकम 3 हो गया, इसको 2 हो जाएगा, 3 8 24 38 54 और 3 से कटेगा 33 3 99 फिर लगेगा 3 से कट 3 से कट 18 11 इन लगभग 6 बटा जो होगा 11 ये आपका परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब बात आता है कि सर एक एग्जांपल और थोड़ा सा दिखाइए। एग्जांपल एग्जांपल क्या होता है कि मान लो 0 पॉइंट आपको 34 लिखते हैं 34 और जिसमें क्या है एक बार है, एक बार है, एक बार है। तो जब एक बार होगा दोस्त तो इसमें क्या होगा, एक बार जो होगा तो इसमें क्या होगा कि जैसे में अब बार कितने संख्या पे है तो एक संख्या पे। जब एक संख्या पे दोस्त उसके लिए नीचे 9 लिखेंगे हम। अब इस पॉइंट के बाद ही देखना हमको, पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के अंदर के बाद नहीं कुछ करना, पॉइंट के बाद देखना है। तो बार एक पे है तो 9 लिखें। इसके बाद कितनी संख्या है, इसके बाद कितने अंक बच गया 1 तो इसमें हम क्या करेंगे 1 0 बैठा देंगे, आपका हो गया 90। और ऊपर जो है संख्या दोस्त वो 34 है, लेकिन 34 है अब इसमें क्या करेंगे 34 तो क्या सिर्फ ऐसे काट देंगे, नहीं 34 नहीं, ये तो 34 हो गया लेकिन 34 के बाद ये तो है अब 34 बार किस पे नहीं है 3 पे नहीं है, इसको हम घटा देंगे, 3 को घटा देंगे। अब क्या हो जाएगा आपका 31/90 आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
दोस्त समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आपका इक्वेशन बनेगा। अगर बात आ जाती है कि और एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे मैं क्या कर दूं कि एक मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं यहाँ पे कि 2.23 और इस पे वार दे दूं उस पे, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट के पहले भी कुछ अंक ले रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा दोस्त, जैसे में कह सकते हैं हम, जैसे में कह सकते हैं हम बोले कि जिसमें वार रहेगा उसके लिए एक 9 हम नीचे लिखेंगे। तो एक पे वार है दोस्त, यहाँ पे 9 एक लिख दिया, एक यहाँ पे 9 लिख दिए। अब जो होगा दोस्त देखेंगे कि अब पॉइंट के बाद ही देखना, अब 9 के बाद इधर के जो वार है इसके वार के बाद क्या अंक बच रहा है, तो एक, तो इसके लिए 0 बैठाएंगे, जिसपे वार नहीं है उसके लिए 0 बैठा दिए। अब क्या करना है, जैसे में ऊपर देखना, तो ऊपर जो होगा दोस्त, ऊपर जैसे 10 रहेगा 233, सॉरी 223, और इसमें से कुछ माइनस करना है। माइनस क्या करना सर, तो जिसपे वार नहीं है, जिसपे क्या है आपका वार नहीं है, तो बार जब आप सुनेंगे सोचेंगे कि बार जब होगा सर, तो बार क्या इस पे भी होगा, इस ई संख्या घटाओ चाहे दोनों संख्या घटाओ, तो जो होगा दोस्त कि जो जिसपे बार नहीं रहेगा वो दोनों की दोनों संख्याएं घट जाएगी, दोनों की दोनों संख्याएं घटेगी। तो लगभग जो हो जाएगा क्या होगा, 221, 200 लगभग होगा दोस्त, 201 बटा क्या हो जाएगा 90, ये आपका आंसर हो गया। परिमेय संख्या के रूप में वार वाले क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं। और यहाँ से आपका दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है। और एग्जांपल दो, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल जैसे में यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्त, जैसे में यहीं पे लेते हैं 7 एग्जांपल। 7 एग्जांपल मान लेते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ से आपको ले लेते हैं क्या कि मान लेते हैं 3.267 एक पे वार है। बताओ आप कैसे बनाओगे? इसके लिए आपका ये जो हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया, या इसको बता ही देते हैं। इसको बताए क्या है, हम बोले कि पहले देखना है वार के पे है, तो वार जो है दोस्त एक पे है तो एक लिखेंगे, एक लिखेंगे। इसके बाद आपको पॉइंट के बाद है देखना है, 3 अंक है, 3 में से एक वार है तो एक 9 लिख दिए। इसके बाद 2 अंक बच रहा है तो इसके लिए हम 2 जीरो बिठा देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर जिसके 10 लिखेंगे, 32 से 67 माइनस, अब यहाँ पे घटाना है। क्या घटाना दोस्त, यहाँ पे घटाएंगे क्या, जिसपे बार नहीं है तो क्या होगा 326, और जो भी घटा के लाएंगे लगभग आएगा आपका एक, एक आ जाएगा, और आपका आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे 2, 2900 और बटा 900। कटेगा तो कटेगा, नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आपके लिए कुछ होमवर्क है, होमवर्क आपको दे देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए। जैसे मैं आप लोग को देते हैं, मान लेते हैं कि आपका 0.6 देते हैं, इस पे वार दे दिए, एक क्वेश्चन होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 0.54, इस पे वार दे दिए। और तीसरा क्वेश्चन देते हैं 6.52, इस पे वार दे दिए। और चौथा पॉइंट जो चौथा क्वेश्चन तक है 5.25 और दोनों पे वार दे दिए। और इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन दोस्त है 3.25 और एक पे वार दे दिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप घर पे बनाइएगा जरूर। यहाँ से अगर ये बना लीजिएगा तो ये आपको जो होगा से माइंड में ओवार वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों सेट हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता है। लेकिन दोस्त अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो शॉर्ट में ऐसे बन जाएगा, और ये आपका कंपटीशन लेवल तक काम देगा दोस्त। अब यहाँ से बात सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपका एगो क्वेश्चन पूछा जाता है जो बार बार पूछा जाता है, वो आप लोग के सामने बता दिया गया है, और ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का, और इस प्रकार से इसको बनाना है। तो दोस्त अगर समझ में आया है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।